में फरवरी में मतलब कोर्ट से आदेश हुआ, सुरक्षा समिति बोर्ड में पास हुआ, तो अपील में हमारे पास एक जिला से मिला है और गवाही अभी तक हम नहीं दिए हैं। गवाही के लिए अराउंड बॉडी अराउंड तक बहस भी करा कर रिजेक्ट करा के एनआई कोर्ट में बहस कराया, रिजेक्ट करा के तब हाई कोर्ट में एनआई और विजिलेंस आईबी के ऊपर केस भी किया हूँ और एनआई हम गवाही देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एनआई हमारा गवाही रोक दिया। ये लोग 1 करोड़ पैसा लिया है। हम ये साबित करता हूँ 16 में हमारा यही इसी जगह है घटना, हमारा 11 बजे रात में हुआ था। उसमें हमारा मुंह से नाक से खून दिया हुआ है और 3 दिन के बाद पीएमसी में हम गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन था, अभावी प्रधानमंत्री के थे। 9:30 बजे के समय में पहला बम ब्लास्ट पटना जंक्शन पर 10 नंबर शौचालय में हुआ। उसके बाद हमारे पास आरपीएफ के इंस्पेक्टर राजेश लाल जी आए थे, उनके हाथ में सौंप दिया। जो घायल था उसको फिर हम लोग टेम्पो पर लदवा कर हम लोग विदा कर दिया। अभी हम लोग पटना जंक्शन पे हैं और पटना जंक्शन पर मेरे साथ धर्मा कुल्ली है। आप लोग समझ सकते हैं कि बड़े बड़े नेताओं को, अफसरों को बॉडीगार्ड दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो धर्मा कुल्ली है इनको 2 बॉडीगार्ड अभी सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई है। अब यह सरकार के द्वारा क्यों मुहैया कराई गई, इसके के बारे में भी हम थोड़ा बता देना चाहते हैं। आज से 9 साल पूर्व आप लोग देखे होंगे कि एक बार नरेंद्र मोदी का एक रैली हो रहा था पटना में। उस रैली के क्रम में जो है सो यहाँ पे पटना का 10 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक बम धमाका हुआ था। बम धमाका में इनके द्वारा जो है सो उस आतंकवादी को पकड़ लिया गया था। इसके बाद से कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट जो है सो इनको संज्ञान लेते हुए इनको 2 बॉडीगार्ड मुहैया कराई है। अब ये समझिए कि रोज 500 रुपया कमाते हैं कुली का काम करके, लेकिन इनको 2 बॉडीगार्ड मिला हुआ है। अभी धर्मा जी मेरे साथ है, धर्मा जी से बात करने का हम प्रयास करते हैं। धर्मा जी, अभी आपको हम लोग देख रहे हैं कि 2 बॉडीगार्ड आपके साथ में चलते हैं, एक बिहार पुलिस और एक सीआरपी का। आखिर सरकार ने आपको क्यों मुहैया कराया? 27 अक्टूबर 2013 पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली का भारतीय जनता पार्टी का था। उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन था, अभावी प्रधानमंत्री के थे। 9:30 बजे के समय में पहला बम ब्लास्ट पटना जंक्शन पर 10 नंबर शौचालय में हुआ। उस समय हम अपना कुली विश्राम गृह में बैठल था। बम ब्लास्ट हुआ तो धुआं शौचालय से निकला, तो हमने देखे कि हम लोग के पास में कर दिया, तो दौड़ के तो हम अपना लाठी लेके दरवाजा पर दौड़ कर गया शौचालय के। गए तो वहाँ पर आदमी सब निकल रहा था, लेकिन एक दरवाजा खोला और बंद किया। हमको शंका हुआ कि उसमें है, तो फिर उसमें एक सिपाही हम बुलाए थे, अशोक कुमार मुखर्जी नाम था, हुआया जाके दरवाजा हम लोग खुलवाए। दरवाजा खोल के उसके पास 3 शक्तिशाली बम भी था। अच्छा। वो चाहता था हम लोग को यदि उड़ा दे, लेकिन सब कुदरत का, भगवान का देन है। उसमें निकाल के पूछा गया कि ये गिरा हुआ है, वो तुम्हारा साथ है कि नहीं है। हम लोग 15-20 मिनट इस बात को जिक्र किया। 20 मिनट के बाद हमारे पास आरपीएफ के इंस्पेक्टर राजेश लाल जी आए थे, उनके हाथ में सौंप दिया। जो घायल था उसको फिर हम लोग टेम्पो पर लदवा कर हम लोग विदा कर दिया। उसके बाद उसको प्रशासन वहाँ से इम्तियाज अंसारी को मैं पकड़ा था, लेके चले गए। उसके बाद रात में 3 बम था, डिस्पोजल हुआ 12 बजे रात में। दिल्ली से बम दस्ता लोग आए। उसके बाद हम फिर FIR कागज दिखाया पढ़ाया, तो उसमें मैं इम्तियाज अंसारी को पकड़ा भी हूँ और उसमें सीरियल लिस्ट का मेन गवाह भी गवाह। उसी समय से हम सुरक्षा अपना मांग किया, सुरक्षा का गुहार उसी समय से लगाते रहे। अच्छा, एक चीज बताइए कि जिस समय आप गए थे उसको अंदर में घुसे और बम देखे तो आपको डर नहीं लगा? जब आदमी मोर्चा थाम लेता है तो डर के उसमें बात क्या है, जब आगे बढ़ गया। जब डरे रहता तो, जब जवान भी है, जब मोर्चा थाम लेता है तो पीछे ताकेगा तो खाई में गिरेगा, ऊपर भी ताकेगा। तो जब आगे बढ़ गए तो उसको पीछे ताकने से थोड़े चलेगा। तो फिर इसके बाद अभी उन लोग के द्वारा कोई धमकी वमकी भी दिया गया है क्या? 16 में हमारा यही
इसी जगह है। घटना हमारा 11 बजे रात में हुआ था। अच्छा। उसमें हमारा मुंह से नाक से खून दिया हुआ है और 3 दिन के बाद पीएमसी में हम होश आया हमारा। वो 3 दिन तक आप बेहोशी की हालत में? हाँ, उसके बाद हम फिर अपना सुरक्षा का गुहार लगाया। हाँ। डीएम एसपी साहब कहीं सगरे कागज पत्र दिए, सुरक्षा हमको नहीं मिला। हाँ। फिर भी हमारा पाकिस्तान से धमकी भी मिला। अच्छा, पाकिस्तान से धमकी मिला? अच्छा। उसके बावजूद 50 लाख तक का ऑफर भी हमारा पैसा गया, लेकिन हम ये बात बोले थे कि हम पटना जंक्शन पर ही रहते हैं, पैसा देना है तो आओ। नहीं आया। फिर हम कागज पत्र लिख के अपना जो भी थाना है साहब, एसपी चाहे डीजी साहब, प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय को ही हम अपना विदा किए। उसके बाद अपना सुरक्षा नहीं मिला तो हाई कोर्ट का शरण लिया। हाई कोर्ट में किए तो पहला नंबर जीआरपी में हमारा सुरक्षा मिला। रेल परिसर का अभी तक ले है, तो रेल परिसर से बाहर जाने में भी हमको दिक्कत परेशानी होती रही, जो कि बाहर का उसका मतलब थाना का कोर्ट का भी आदेश है कि हर थाना मतलब, लेकिन हम एसपी डीआईजी साहब के लिखते थे लेकिन हमको नहीं मिलता था। फरवरी में मतलब कोर्ट से आदेश हुआ, सुरक्षा समिति बोर्ड में पास हुआ, तो अपील में हमारे पास एक जिला से मिला है और गवाही अभी तक हम नहीं दिए हैं। गवाही के लिए अराउंड बॉडी अराउंड तक बहस भी करा कर रिजेक्ट करा के एनआई कोर्ट में बहस कराया, रिजेक्ट करा के तब हाई कोर्ट में एनआई और विजिलेंस आईबी के ऊपर केस भी किया हूँ। और एनआई हम गवाही देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एनआई हमारा गवाही रोक दिया। ये लोग 1 करोड़ पैसा लिया है। हम ये साबित करता हूँ कि ये अच्छा, मतलब एनआई ने 1 करोड़ रुपया लिए हैं उन लोगों से? मैं सबूत दूंगा। अच्छा। हम जब गवाही देने के लिए सिंजर लिस्ट का मैं गवाह हूँ। हाँ। हम गवाही देने के लिए अराउंड बॉडी अराउंड तक ले मांगा कि हमको जेल भी जाएंगे लेकिन गवाही हम देना है। ठीक है। लेकिन एनआई हमारा गवाही को रोक दिया, बिना गवाही के फैसला हुआ है, जो कि हम जज साहब का ही बहस का रिजेक्ट करा के हाई कोर्ट में फिर अपना केस। अच्छा, आप अपने से केस करके बोले हैं, मतलब केस किया है कि हमको गवाही देना है? हाँ, ये देश का मामला का बात है। ये यदि यही बात रहता, हमको गवाही नहीं देना रहता, तो पाकिस्तान से ऑफर है तो पैसा लेकर चुपचाप बैठ के रहते हैं। सही बात। लेकिन ये देश का बात है। हमारे कितने जवान भी इसी के चलते मारे जाते हैं, तो कितना सब परिवार को, सभी सरकार को भी तकलीफ होती है, हमारा जनता भी जिसका बाल बच्चा जाता है उसको भी तकलीफ। लेकिन हम देश के लिए जवान जाता है तो हम भी एक भारत के नागरिक है, जो फर्ज है अपना निभाते हैं। अभी आपको जो 2 बॉडीगार्ड मिले हैं, कब से कब तक आपके साथ रहते हैं? देखिए, ऐसे बोल देते हैं तो 4 बजे भी आ जाते हैं, रहते हैं लोग 10 बजे रात तक ले रहते हैं। रहने के लिए जगह नहीं है। पूरी विश्राम गृह में मतलब 10 आदमी रहते हैं, उसमें हथियार नहीं रहेगा। अच्छा, पूरी विश्राम गृह में तो हम डीएम साहब कहीं से आवास का रिसीव कागज कराए हैं कि हमको आवास दिया जाए, क्या है कि बॉडीगार्ड रहते हैं, हथियार मान देने। सही बात। सुरक्षित चीज है। लेकिन डीएम साहब से हमारा यही अनुरोध है कि हमको तुरंत मतलब आवास दिया जाए, एक लड़का का नौकरी दिया जाए, न तो दुकान दिया जाए प्लेटफार्म पर, कि हम भी, हमारा बाल बच्चा हमारा भी सुरक्षित रहे। यदि नहीं देते हैं, यदि हम हमारा सुरक्षा को मतलब बॉडीगार्ड को यदि रात में जाता है कुछ होता है तो इसकी जिम्मेवारी डीएम और जीएम की होगी। हमको भी रात में यदि कुछ घायल कुछ होता है चाहे परिवार को, तो इसका जिम्मेवारी डीएम और जीएम की होगी। और एक भी मांग हमारा रखेंगे डीजी साहब और रेल डीआईजी साहब से और रेल एसपी साहब से, कि जो भी हमारा सुरक्षा रेल में मतलब जो सिपाही मिला है, इनको भी बाहर जाने के लिए अनुमति दिया जाए। साथ में मतलब कहीं जाते हो? हाँ, जिला से एक है तो एक आदमी से हमको होने वाला है नहीं, से दोनों आदमी को अनुमति दिया जाए। अगर कहीं बाहर निकलते हो? हाँ। तो गाँव आपका कहाँ हुआ? घर आरा जिला। आरा जिला। तो जब आप घर की तरफ कभी जाते हैं तो ये लोग साथ नहीं जाते हैं? साथ में एक आदमी लेकर जाते हैं। अच्छा, एक लोग जाते हैं। अच्छा, फिर आपको लोकल थाना के लिए भी अलाउड किया गया? जाते हैं तो लोकल थाना को हम दे देते हैं कि आपके हम थाना के अंतर्गत में है, ऐसी बात है, रिसीव कराते हैं कि जब तक ले रहेंगे आपको भी ये उचित पड़ता है कि देख रेख करना है।
अभी आपको और सारा इसके सरकार की तो मांगे हो गई, और उन लोगों के द्वारा फिर कोई धमकी इधर में तत्काल में? अरे धमकी को गया नहीं, हम लिख पढ़ के दिए, हमारा घाटा मतलब बहुते है, लेकिन इतना क्या करेंगे। और अभी जब आप प्लेटफार्म पर जब सामान उठाते होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते होंगे आप तो कुली हैं, आपको 2 बॉडीगार्ड मिला हुआ है, ऐसा कभी कोई लोग बोलता है क्या? नहीं देखिए, ऐसे तो IPS JCL आते हैं तो सब जानते हैं, हाईकोर्ट के जज जो भी है चढ़ाते हैं उतारते हैं VIP के लिए। ऐसे बहुत पैसेंजर मतलब रहते हैं तो पूछ देते हैं कि आपके पीछे मतलब है, हम बताते हैं कि हाँ सर हमारे बॉडीगार्ड है, मतलब हिफाजत के लिए लोग। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री से भी मांग रहेगा कि जो हमारा जो भी मांग है जल्द से जल्द दिया जाए, और राष्ट्रपति भी पुरस्कार हमको मिलना चाहिए, क्योंकि आपने तो देश के लिए काम किया है, हित के लिए काम किया है। चलिए, तो देखिए आप लोग, ये धर्मा कुली थे और धर्मा कुली को अभी भी 2 बॉडीगार्ड मिले हुए हैं। इनको बाहर जाने के लिए भी इस प्रकार का सभी थाना को भी इंफॉर्मेशन दिया गया है कि अगर कहीं बाहर निकलते हैं, गांव की तरफ निकलते हैं, तो थाना लोकल भी इनको सपोर्ट करे, क्योंकि इन्होंने देश के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है। नहीं तो अगर ये नहीं होते तो वो हमको लगता है कि पकड़ा नहीं जाता। इम्तियाज अंसारी को नहीं पकड़ता तो ये सनद नहीं लगती। यही कांड गया में हुआ, 6 महीना पहले कांड हुआ था, तो उसमें एक भी मतलब कोई पकड़ाया नहीं। जब यही जंक्शन पर मैं इम्तियाज अंसारी को पकड़ा, उसी सुराग से ही गया वाले केस में भी सभी को पकड़ा गया। इसीलिए आपको पाकिस्तान की तरफ से भी धमकी आ रही है? पाकिस्तान से मतलब एक बार आया था पर। चलिए, तो बात बाकी आप देखें यहाँ पर, और आप लोग धर्मा कुली के बारे में आप लोग भी जानते होंगे, बहुत सारे वीडियो में भी देखे होंगे। इनको पाकिस्तान की तरफ से भी धमकी दिया जा रहा है कि आप गवाही मत दीजिए, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, हमको गवाही देना है, देश की बात है, देश हित की बात है, हम लोग का जवान बहुत सारा इसमें शहीद हो जाते हैं इस आतंकवादियों के फेरा में, इसलिए गवाही देने के लिए तैयार है। लेकिन इन्होंने ANI पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि ANI ने पैसा लेकर के और गवाही मेरा रोक दिया। सबूत है, आप लोग के सबके पास सबूत दूंगा। ANI इसलिए जब जांच में भी आया था हमसे पूछताछ करने के लिए, तो उस समय भी बोला था कि आप लोग 30 लाख रुपया ले लिए हैं, से हमारा जांच मतलब नहीं लिखिएगा, खाली कोरम पूरा करने के लिए आए हैं। तो उस समय फिर हम NI के DG के पास कागज लिखा कि ये लोग पैसा ले लिए हैं, से हमारा बयान नहीं लिखेंगे। तब NI के DG साहब ने 2 इंस्पेक्टर विदा किए थे हमारे पास, तो 2 महीना के बाद हमारे पास आए थे, तो फिर जांच करके ले गए। उसके बाद NI, इसमें DSP का समूचा मतलब रूल है, हम NI को छोड़ेंगे नहीं, NI को जेल विदा करके ही छोड़ेंगे। चलिए, देखिए अब ये ANI के ऊपर भी लगे हुए हैं, लगातार लिख लिख करके NI को भी दे रहे हैं, कोर्ट को भी दे रहे हैं, और अपने जो लोकल अधिकारी है, जो यहाँ का GM को भी दिए हैं ना। हाँ, GM को, रेलवे के भी अधिकारियों को इनके द्वारा दिया गया है। बात बाकी आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।